बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा, कनाडा का पहला उर्दू चैनल और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश आपके लिए मिड वीक में और फिर सैटरडे के दिन एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ख़ास वाक़यात जो हैं रूनमा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। कुछ कनाडा की बात भी करते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं और कुछ अगर इंटरटेनमेंट की बात भी स्पेशल हो तो वो भी आपके लिए करते हैं। आज की अहम खबर यह है कि कराची में बदअमनी की लहर फिर। आपने देखा होगा कि नुकसानात ना सिर्फ जानी बल्कि इसके साथ साथ माली नुकसानात भी हैं और ख़ास तौर पे जो तिजारत है, वहाँ का बिजनेस है, वो बुरी तरह से जो है मुतासिर हो रहा है। 2 दिन में 10 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। दर्जनों गाड़ियों को, 50 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई है। सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल पंप नजर आतश कर दिए गए हैं और फिर ANP और MQM के दरमियान लफ्ज़ों की जंग भी बहुत तेज़ी से जारी है। कराची की सूरत हाल का हल क्या हो सकता है? जब तक कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि जब तक तीनों पार्टीज़ खुद कोशिश नहीं करेंगी मामला हल नहीं होगा। कुछ लॉ और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करके ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ANP भी हकीकत है, MQM कराची में सबसे बड़ी ताकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक बड़ी जमात है। सब मिल के और वो लोग जो जेनुअली वाकई जो लोग दहशतगर्द हैं उनको, और सब लोग चाहे किसी जमात का लिबादा उड़कर वो कर रहे हैं, उन तमाम को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान का दिल है कराची, इसके लिए सियासतदानों को ख़ास तौर पे इस वक्त जो है मिल बैठ के किसी न किसी ऐसे अमल की ज़रूरत है जिससे वहाँ का सुकून भी बहाल हो और लोगों की ज़िंदगी जो है वो कुछ पुरसकून हो सके। सदर ओबामा, अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान सियोल में मुलाकात हुई है। अच्छे ख्यालात का तबादला हुआ है। कहा जा रहा है कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, अमेरिका कहता है, और पाकिस्तान का कहना है कि पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है हम अमल करेंगे। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहान और अमरीका के जो सरबराहान है फ़ौज के जनरल्स, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात पाकिस्तान में हुई है। अब क्या खारजा पॉलिसी के हवाले से अभी भी फ़ौज का अपर हैंड है, लेकिन साथ साथ ये भी पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह का कहना है, क्यानी साहब का, कि सलाला चेक पोस्ट पर जो रिपोर्ट है हम उसको मुस्तरद करते हैं। अब इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कौमी सलामती कमेटी के जो सिफारशात हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ बात आजकल जो है एहतजाज की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल किसी एक पेज पे हुकूमत और फौज तो नज़र आती है, अपोजिशन उस पेज पे नज़र नहीं आती है और वो इन तमाम सिफारशात को जो है वो कंडेम कर रही है। अगले आने वाले दिनों में अभी वाज़ेह बात नहीं हो सकी है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, क्योंकि बाज़ का जो कुछ नज़र आता है वो होता नहीं है। लेकिन दुआ हमेशा ज़ाहिर है, हम हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो वो ज़रूर हो। बिजली की लोड शेडिंग, पंजाब में शदीद एहतजाज है और अपोजिशन भी शामिल हो गई है एहतजाज में। नून लीग पंजाब की जमात है, हुक्मरान जमात है, वो भी इस एहतजाज की हिमायत कर रही है। वहाँ भी वही मसला है, जलाओ घिराव है, तोड़ फोड़ के वाक़यात भी हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट बात हुई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई है सियोल में, उसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को मशरक़ी पंजाब से 5000 मेगावाट बिजली देने की पेशकश की है और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने उसको कबूल भी कर लिया है। अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म वापस आए हैं और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी उस पर बहस होगी, क्या रेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से बिजली मिलती है और भारत से अगर सस्ती बिजली मिलती है तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, कितने के महाजों पर हुकूमत लड़ेगी। और लोड शेडिंग तो अभी गर्मियाँ आई ही नहीं हैं, जब गर्मियाँ आएंगी तो वो क्या सूरत हाल बनेगी, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। चौधरी शुजात हुसैन ने खैबर पख्तूनख्वा काफ लीग की जो तंजीम है वो तोड़ दी है, क्योंकि उनको पहले से ये इतलात मिल रही थी कि अमीर मुकाम साहब जो है काफ लीग छोड़ने वाले हैं। अमीर मुकाम साहब ने इसकी जो है बहुत सख्ती से इसकी मुखालफत भी की है और फिर आज के इतलात के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है और ख्याल यही है कि वो नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, शायद कर भी चुके हैं। तो इस हवाले से काफ लीग की अगर हम चीज़ों को देखें तो जो लोग अभी तक पार्टी में हैं, जिनकी सीट्स हैं, वहाँ तक तो है, लेकिन काफ लीग के लिए खासी मुश्किलात हैं। जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि बहुत से काफ लीग के मेंबरान जो हैं या नून लीग में या तहरीक इंसाफ में, बल्कि पीपल्स पार्टी में बहुत से लोग जो हैं वो चले जाए। चौधरी शुजात हुसैन साहब को और उनकी पार्टी को इस हवाले से यकीनन मुश्किलात का ज़रूर सामना है। पंजाब पुलिस के सरबराह कहते हैं जो काली वर्दी पुलिस पहनती है ये दुरुस्त नहीं है, वो खुद उससे एलर्जिक हैं। वो कहते हैं कि ये अब इसको चेंज, हम रंग को तब्दील करेंगे, उसके बाद शायद जो हमारा लोगों के बारे परसेप्शन लोगों का पुलिस के बारे में शायद ठीक हो जाए। खुदा करे अगर वर्दी के रंग बदलने से अगर कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शायद मेरे ख्याल दुनिया में पाकिस्तान ही मुल्क है जिसकी पुलिस की जो वर्दी है वो काली है, बाकी शायद बहुत से लोगों ने इसको चेंज कर दिया। तो ये भी करके पाकिस्तान की पंजाब पुलिस कम अज़ कम देख ले, देखें क्या फ़र्क इससे पड़ता है।
पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनको कहा जा रहा है कि वो इस्तेमाल करने का फैसला किया है। फिलहाल आजमाइशी तौर पे दुनिया भर में ये हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो जाएं। कम से कम बहुत से लोगों के एतराज़ात रहते हैं, तो कम से कम कंप्यूटर भी गलतियां करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत कम मार्जिन होता है। तो लोगों की धांधली वाले मसाइल हैं, शायद वो किसी न किसी हवाले से इसका सद्जवाब हो सके, तदारुक हो सकेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश का एतराज़ था जो एजाज चीमा के आखिरी ओवर का, उसको मुस्तरद कर दिया। सभी लोग कह रहे थे कि बिला वजह से एतराज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आईसीसी ने भी इसी हवाले से बात की थी, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि शायद जज्बाती होगी बांग्लादेश की टीम भी और हुकूमत भी, और जो उनके खासतौर पर दौरान थे क्रिकेट के कि वो जीता हुआ तकरीबन करीब पहुंच गए थे जीत के। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का उनको पहले भी एहतियात करनी चाहिए थी, इस किस्म का उनको अपील करनी ही नहीं चाहिए थी, जिसमें बाद में जो है वो सुबकी का सामना करना पड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2011 में दुनिया भर में सजाए मौत में इजाफा हुआ है और 20 ममालिक में 676 लोगों को सजाए मौत दी गई है, जबकि 2010 में 23 ममालिक में 527 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। चीन के हवाले से कहा गया है कि वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को सजाए मौत दी जाती है। लेकिन बहरहाल अब इस पर कोई बहस तो कर नहीं सकते, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे सजाए मौत नहीं है, लेकिन अमेरिका में खुद जो है बहुत जगह पे बहुत से लोगों को सजाए मौत दी जाती है। लेकिन डिबेटेबल टॉपिक बहरहाल ये ज़रूर है। ओंटारियो का नया बजट कल पेश कर दिया गया। 1.2 मिलियन के करीब जो पब्लिक सर्वेंट्स थे उनकी वेजेस को फ्रीज करने की बात हो रही है। कंजर्वेटिव जो है उन्होंने पहले ही कहा है कि वो बजट को जो है वो मंजूर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। बजट को खसारा कम करने के लिए बहुत से तखमीने जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं, और एनडीपी का कहना है कि वो आवाम के अंदर जा रहे हैं, आवाम जो राय देंगे उसके मुताबिक जो है वो फिर उसके बाद जो है वो इस पर अपनी राय देंगे। अब जो लिबरल की गवर्नमेंट है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, एक वोट उनका कम है। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि एनडीपी और कंजर्वेटिव दोनों मुखालफत कर देते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि मई जून में फिर दोबारा जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। अभी अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, लेकिन देखिए यहाँ पे लगातार कई दफ़ा साल में 2 दफ़ा भी इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमतें भी चलती रहती हैं, चीज़ें भी ठीक रहती हैं, लेकिन जमहूरियत शायद इसी को कहते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है यहाँ की इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें शायद इतनी जल्दी इंतखाबात शायद मईशत के लिए बेहतर ना ही हों। मार्शल जो है बहुत बड़ा स्टोर है, 6 नई ब्रांचेस कनाडा में अपनी वो खोल रहा है 29 दिसंबर से, और ओशिवा, हैमिल्टन, बैरी, किशनर, बर्लिंगटन और ऑटवा में जो है 6 जो है 29 से इनकी जो है मजीद जो है ब्रांचें खुल जाएंगी। बहुत अच्छे कपड़े भी वहाँ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक खबर मैंने उड़ती उड़ती पड़ी है, मेरे ख्याल में कुछ कन्फर्मेशन इसकी है। रोबी की जो फोटोशॉप का नया वर्जन है वो लिमिटेड टाइम के लिए आप जो है फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसको चेक कर लें इंटरनेट पे। अगर ये सही है तो अगर आपको ज़रूरत है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चॉकलेट खाने से इंसान दुबला पतला हो सकता है, नई एक रिसर्च आई है। पहले हार्ट के बारे में कहा गया था कि डार्क चॉकलेट खाते हैं तो हार्ट के लिए बेहतर है। अब कहा जा रहा है कि लगातार, ये नहीं कि आपने कितनी मकदार में खाई, कितनी बार आप चॉकलेट खा रहे हैं, डिफरेंट इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि जो लगातार लोग चॉकलेट खाते रहते हैं उनको जो है दूसरों की निस्बत वो दुबले पतले रहते हैं। लेकिन बहरहाल आप भी ट्राई करके देखें, लेकिन जिनको शुगर है वो प्लीज़ इसमें ज़रूर एहतियात करें। एजेंट वनूद बहुत बात करते थे, बॉक्स ऑफिस में मज़ा नहीं आया, कमाल कोई नहीं दिखा सकी, और कह रहे हैं कि 65 करोड़ रुपए इस पे लागत आई है। अब तो जो फिल्म साज हैं और वो जो यही कह रहे हैं कि ये पैसे पूरे हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इसकी बात बहुत थी, लेकिन ये फिल्म जो है वो हिट नहीं हो सकी है। और जीटी में गैस प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं और रात में तो शायद 136.8 सेंट पर लीटर हो जाएगा। तो तैयार रहें, कहते हैं कि मज़ीद जब गर्मियाँ मज़ीद आएंगी तो उसमें इससे भी ज़्यादा जो है गैस प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आज की छोटी सी खबरें यही थी। ईमेल ऐसा तक घेन वेंदे हैं पाकिस्तान, जी हाँ वसेब टीवी सिस्टर चैनल है साडा TV1 कनाडा का सराइकी हेडलाइंस तक पेश करने पे हैं प्रोग्राम में वापस आंदे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वसेब खबरां दे नाल मैं हां इरफान अली। सब तो पहले वसेब हेडलाइंस। MQM दे जां भागती मनाले कारकुना मसूद मुख्तार ते मंसूर मुख्तार दी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों फायरिंग के वाकयात 8 बंदे जां बहक थी गए, जरा जो 40 तो ज्यादा गाड़ियों को भाला दी गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन दहशतगर्दों की फायरिंग नाल MQM के कारकुनां की शहादत से अफसोस का इजहार किया है।
वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी दी सिविल अमरीकी सदर बराक ओबामा नाल मुलाकात थी। अमरीकी सदर दा आखने जो असां पाकिस्तान दी खुद मुख्तारी दा एहतराम करेंदों। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ आखे जो तवानाई के बहरान की वजह तो पंजाब दियां सनतां मुंतकिल थियां पन। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती आके जो सराइकी सूबा ना बनया तो खूनी इनकलाब आसी जैको इक़्तिदार विच बैठे बंदे भी क्या ना रोक सकसन। वसेब टीवी दियां सराइकी हेडलाइंस तुसां सुनिया डिठियां ही बलते और असां हर प्रोग्राम असां ताकू ये अर्ज करेंदे हैं कि बहुत जल्द असां कोशिश करेंदे पे हैं कि सराइकी दा प्रोग्राम इत्थों कोई 30 मिनट्स दा या ऑनवर्ड जड़ा ही होवे वो तड़के ते पेश करूं और लोकल साढ़े इत्थां ढेर सराइकी उन्हां को प्रोग्राम में शामिल करे सो कुछ ड्रामे होसन कुछ सिटकॉम होसन और कुछ टॉक शोज उतों असां तोड़े के स्पेशली गिनते आंदे पे हैं। तो जनाब ये सराइकी की बात हुई और हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म। TV1 कनाडा का पहला उर्दू चैनल है, आपकी सकाफत है। रॉजर्स का चैनल 857 है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। अरशद भुट्टी को दीजिए इजाजत। हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। बशरत ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब सैटरडे को। अरशद भुट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।